नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गोयल आज आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। आज हम चर्चा करने आए हैं आर्मास फाउंडेशन के बारे में कि आर्मास फाउंडेशन, ये बात सत्य है कि जब हम लोगों ने सोचा था, बहुत एक छोटी सोच के साथ हमने शुरुआत करी थी कि एक बैंकिंग सिस्टम जो है, जो हम लोगों को लॉकडाउन के बाद परेशान कर रहा है, एक बैंकिंग सिस्टम, बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे लोगों के पास में, उन लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं था, उन लोगों को परेशान किया जा रहा था। इस चीज़ से कैसे निपटा जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन का एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया था और धीरे धीरे करके विकराल जो है उसने एक संगठन का निर्माण हो गया। उसमें जो ये आर्मास फाउंडेशन है, राष्ट्रीय मध्यम वर्गीय अधिकार संघ, ये मध्यम वर्ग के लोगों का संगठन है। हमें सबसे पहले इस चीज़ पर विचार करना है कि ये मध्यम वर्ग है क्या, कौन है ये मध्यम वर्ग के लोग, ये कैसे अलग हैं। तो दोस्तों, अपने को ये ध्यान में रखना होगा कि जिन लोगों की परिवार की इनकम जो है वो 10,000 रुपये से लेके और 2.5 लाख रुपये महीने के बीच में आती है, ये सभी लोग मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं। मध्यम वर्ग एक ऐसी इकाई है जो देश के एक सबसे बड़े मास को जो है रिप्रेजेंट करती है। मध्यम वर्ग के अंदर जो लोग जॉब करते हैं वो भी आते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे वो सरकारी जॉब करते हो। मध्यम वर्ग के अंदर वो छोटा व्यापारी भी आता है जो अपनी एक पान की दुकान लगाता है। मध्यम वर्ग के अंदर एक कपड़े वाला भी आता है, एक सीमेंट वाला भी आता है। मध्यम वर्ग के अंदर एक छोटी मोटी को जो फैक्ट्री चला रहे हैं वो लोग भी आते हैं। मध्यम वर्ग के अंदर कुछ मजदूर वर्ग भी आ जाता है, कुछ किसान वर्ग भी आ जाता है। तो मध्यम वर्ग एक आय के अनुपात में जो है ना, एक संघ है, एक मतलब ऐसा समूह है लोगों का, देश के समूह है जो कि सबसे ज़्यादा क्रेता, यानी कि देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा खरीदारी करता है वह मध्यम वर्ग है। वह सबका ग्राहक है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी ग्राहक है, वह आपका भी ग्राहक है, वो मेरा भी ग्राहक है, वह सबका ग्राहक है। वो सबसे ज़्यादा खरीदारी, अगर विश्व का कोई भी व्यापारी, कोई भी बड़ी कंपनी भारत के अंदर आती है तो वह जो अपना बिजनेस प्लान बनाती है भारत के अंदर, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत के मध्यम वर्ग को देखकर बनाती है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि मध्यम वर्ग की ताकत कितनी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, मध्यम वर्ग की जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यह कभी एक नहीं हो पाया, क्योंकि मध्यम वर्ग, क्योंकि आर्थिक कारणों से एक मध्यम वर्ग बना हुआ है, तो ये विभिन्न कैटेगरीज में विभाजित है। ये कभी भी किन्हीं मुद्दों को लेकर एक नहीं हुआ। इसे हमेशा लगता है कि किसी एक का जो मुद्दा है वो दूसरे का नहीं होता, जो दूसरे का मुद्दा होता है वो तीसरे का नहीं होता। यह कभी भी सामाजिक रूप से इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि पिछले 70 सालों में जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए सिर्फ कहा, करा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजना सरकार बनाती है। जो टॉप कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो कर्ज माफ़ी की हो, चाहे उनको किस तरीके से डेवलपमेंट देना है, उनके को सोच करके देश के अंदर बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन मध्यम वर्ग को सिर्फ कागजों तक समेटा जाता है, मध्यम वर्ग के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई जाती है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मध्यम वर्ग अधिकार संगठन ने यह फैसला लिया है कि वह मध्यम वर्ग की हर लड़ाई को लड़ेगा। लड़ाई किसी भी तरह की हो सकती है, उसकी समस्या किसी भी तरह की हो सकती है। सिर्फ बैंकिंग सिस्टम से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि लॉकडाउन के अंदर उसका कर्ज नहीं चुका, नहीं। एक ऐसा सेक्टर जिसमें कि उसको बेरोजगारी की समस्या हो सकती है, उसके जीवन यापन की समस्या हो सकती है, और भी कई ऐसी तकलीफें हो सकती हैं मध्यम वर्ग की। उन सब समस्याओं के लिए राष्ट्रीय मध्यम वर्ग अधिकार संगठन अपनी लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों, एक बात आ रही है कि ये जॉब कल्चर में और एमएसएमईज के बीच में, व्यापारियों के बीच में, कि जो जॉब करते हैं उनको लगता है कि जो व्यापारी वो मध्यम वर्ग का हिस्सा नहीं है, जो व्यापारी उनको लगता है कि जो जॉब कर रहे हैं वो मध्यम वर्ग का हिस्सा नहीं है। इवन मैं जॉब करने वालों के अंदर कहूँ तो जो लोग प्राइवेट जॉब नौकरी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी वाला मध्यम वर्ग का हिस्सा नहीं है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको लगता है कि प्राइवेट नौकरी करने वाला मध्यम वर्ग का हिस्सा नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि हम सभी लोग मध्यम वर्ग के हिस्से हैं। हम सभी लोग तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, हम सभी लोग मध्यम वर्ग के हिस्से हैं। हमें यह बात बहुत ही तरीके से समझनी होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, वो उस चीज़ को समझें कि जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से एक सैलरी मिलती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं
उसमें दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो या तो किसी बड़ी एमएनसी के अंदर काम कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, तो वो खुद मध्यम वर्ग का हिस्सा है, उनकी कंपनी के मालिक मध्यम वर्ग का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो किसी छोटी एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो किसी एक छोटे सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, जो इस तरह की जॉब पे कर रहे हैं, वो उनको समझना होगा वो एक डायरेक्टली किसी एक एमएसएमई के अंदर काम कर रहे हैं, वो एक छोटी लघु इकाई, छोटी उद्योग इकाई के अंदर काम कर रहे हैं। तो उन्हें समझना होगा कि वो लोग जो असंगठित क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं वो डायरेक्टली एक एमएसएमई का हिस्सा है। एमएसएमई ऐसे छोटे उद्योग होते हैं जिनका की टर्नओवर सालाना 25 करोड़ रुपया से कम होता है। पहले ये 5 करोड़ था, अभी शायद 25 करोड़ कर दिया है, कि उनका टर्नओवर कम होता है। अब आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे अधिकांश आसपास के लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एमएसएमई के अंदर काम करते हैं। ये एमएसएमई देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि देश के अंदर हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिकल्पना के अंदर कहीं ना कहीं एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जब एमएसएमई बनेंगे, लोग छोटे छोटे उद्योग डालेंगे, छोटे छोटे लघु उद्योगों का निर्माण होगा। एक एमएसएमई यानी एक छोटा सा उद्योग मिनिमम 10 से 15 लोगों को जॉब देता है। एवरेज अगर अपन बात करें तो एक लघु उद्योग पूरे हिंदुस्तान के अंदर लघु उद्योगों की बात करें तो एक लघु उद्योग लगभग 40 लोगों को रोजगार देता है। इस तरीके से अपन बात करें तो 6.5 करोड़ जो है देश के अंदर एमएसएमई है। इस हिसाब से बात करें तो लगभग 6 चौका 24, लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को जो रोजगार का सृजन करता है वह जो है इकाई निकल के आती है, आपकी एमएसएमई निकल के आती है। तो एमएसएमई सेक्टर को आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो इकाई इतने बड़े लेवल पर रोजगार को सृजन कर रही है, हम इसलिए बार बार ये कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग है उसका एक अधिकांश हिस्सा एमएसएमई के अंदर आ रहा है। वो डायरेक्टली हो सकता है आप बिजनेसमैन ना हो, आप जॉब करते हो। मैं डाटा थोड़ा सुधारना चाहूँगा। जो मैंने कहा था कि 40 लोग एवरेज करते हैं, लगभग 10 लोगों का डाटा है वो, कि 10 लोग जो है एमएसएमई के अंदर एवरेजन काम करते हैं। तो 6.5 करोड़ का मतलब लगभग 65 करोड़ लोग जो है ना एमएसएमई के थ्रू हिंदुस्तान के अंदर जॉब करते हैं। वो छोटी मोटी जॉबें करते हैं, किसी की 10,000, किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000 की, इस तरह की जो जॉब लोग करते हैं वो एमएसएमई के अंदर ही ज़्यादातर लोग करते हैं। इसलिए हमने जो हम बार बार एमएसएमई की बात कर रहे हैं, तो अगर एमएसएमई को मजबूत किया जाएगा, आपने देखा होगा जो 90 डेज़ का भी सरकार ने एक प्रावधान लाई थी कि 90 डेज़ के अंदर खातों को एनपीए कर दिया जाएगा। इस तरह सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो एनपीए सिस्टम से। अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो वो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर ही प्रभावित है। अगर एमएसएमई सेक्टर प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से आप लोग भी प्रभावित होते हैं। इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप आज से ही हम लोग जिम्मेदारी निभाएं कि हम सभी मध्यम वर्ग का हिस्सा हैं। नॉट ओनली बैंक, सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था से नहीं, हम सबको एक एक वह सेक्टर, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, क्योंकि जब लघु उद्योग का निर्माण होगा तो बेरोजगारी की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। बैंकिंग सिस्टम में भी हमको इस आर्थिक ढांचे को इस तरीके से बनाना है कि लोगों को आसानी से लोन मिल सके। सिविल के सिस्टम को खत्म कराना है, क्योंकि ये सिविल की प्रक्रिया बहुत ही गलत प्रक्रिया है। मैं सिर्फ एक तरफा यातायात की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो सिविल है वो सिर्फ बैंक से सुनता है, आपको कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। जबकि उनको कोई भी सिविल में अगर कोई घोषणा की जा रही है तो उनको अधिकार होना चाहिए ताकि वो दूसरे की बात भी सुन सकें। इसलिए सिविल की प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम में जो लोन का रेट है वो कम करना चाहिए। कागजी कार्रवाई को सरल बनाना चाहिए। इसके अलावा जो लोन दिया जा रहा है उसमें एक पर्टिकुलर समय मिलना चाहिए। अगर कोई व्यवसाय डाल रहा है, अपना छोटा मोटा कोई काम डाल रहा है, तो उसको शुरुआत के में 6 महीने से लेकर साल भर तक का समय इनिशियली किस्त चुकाने के लिए मिलना चाहिए। उसको पहले दिन से किस्त का भार नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं, उसको जैसे 8 से 10% पर बिजनेस के लिए लोन मिलता है, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मोटिव हैं हमारे पास में जिनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आशा है, मैं आज क्योंकि एक तरह से हम लोगों ने शुरुआत करी है आप सबके साथ आने की, मैं निश्चित रूप से अब हर दिन आप लोगों से बात करूंगा। इस चीज़ को समझें। आरमास फाउंडेशन एक बार फिर मैं आप सबसे आह्वान कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, जो भी तकलीफ में है, किसी भी तकलीफ में है, आपकी कोई भी समस्या है, आप मध्यम वर्ग से और आपको लगता है कि ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, कुछ और आप जैसे कुछ और लोगों की समस्या भी है, तो निश्चित रूप से आरमास फाउंडेशन के साथ आप शेयर करें। हम निश्चित रूप से उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।